तो पहली बात तो आपका चित्त बहुत शांत है, थोड़ी अच्छी एक क्वालिटी से युक्त हो। पंचम स्वर में क्या है वो? कोयल बोले, गूंगा बोले। क्या बोले? गूंगा। गूंगा बोले। पंचम स्वर में गूंगा बोले। क्या वो कौन सा भाव, कौन सा है वो? दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। उसमें कहते हैं पंचम स्वर में गूंगा बोले, आपकी कृपा हो जाए तो आपका चित्त बहुत पवित्र है, इसलिए ठाकुर जी के सामने देख के आपके नेत्र सजल हो रहे हैं। दूसरी बात, हो सकता है कि ठाकुर जी आपको देख रहे हैं इसलिए आपके नेत्र सजल हो रहे हैं। लाखों लोग जाते हैं राम जी को देखने, सबकी आंखों में जल तो नहीं आता। और तीसरी एक और बात लगती है, हमें नहीं पता होता कि हम कितने जन्म ले चुके हैं, पर हमारी सोल को पता है, हमारी आत्मा को पता है कि मैं कितनी भटक चुकी हूं। तो जिसके बहुत जन्म हो जाते हैं, भटक भटक के वो परेशान हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो मंदिर में जाके उसको हो क्या जाता। ठाकुर जी सामने खड़े हैं, हाथ शिविर करने लगते हैं, आंखों से आंसू, वो जो उसकी जीवात्मा अंदर जो उसका चित्त है वो रुदन करता है कि नाथ अब इसका अंत करो, ये मेरा अंतिम जन्म हो, हे प्रभु कितना और भटकाओगे मुझे। सूरदास जी गाते हैं, काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना किसको कहते हैं? कपड़े। ये जो हमारा शरीर है ये काम क्रोध का कपड़ा है। काम क्रोध, इसमें केवल दो ही चीज आती है, या तो इसकी इच्छा पूरी ना हो तो इसको क्रोध आता है, और दूसरा इसको काम आता है, तीसरा कुछ नहीं आता इस शरीर को। काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, कंठ विषय की माँ। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत नाच लिया नाथ संसार में, अब मुझे मुक्ति दो, अब मुझे आप चाहिए, मैं बहुत नाच लिया इस संसार में। तो व्यक्ति को नहीं पता होता पर उसकी आत्मा को पता होता है। जब वो ठाकुर जी के सामने जाती है, देख करके रोने लगती है कि नाथ बस अब बस कीजिए, भले ही सब कुछ है मेरे पास, पर फिर भी मैं रो के प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे अब आप चाहिए और कुछ नहीं। इसलिए किन्हीं का प्रश्न है कि हम दीक्षा गुरु मंत्र नहीं लिया है तो क्या हम राधा कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते? खूब कर सकते हो, खूब अच्छे से कर सकते हो। हमारा नाम लेना, हमारा भाव श्री राधा कृष्ण तक पहुंचेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। पहुंच तो जाएगा, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कई ऐसे संत चरण हुए हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है। दीक्षा का मूल क्या अर्थ होता है? दिशा। हम किसी आचार्य से दिशा ले रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने दीक्षा नहीं ली और आप केवल ठाकुर जी के नाम गाने में रुचि रखने लगे। किसी को तो सुनते हो, किसी की आज्ञा तो मानते हो, किसी की कथा से प्रभावित तो होते हो, किसी के प्रवचन से तो इन्फ्लुएंस होते हो, और वो सुनकर के करने लग जाते हो, अपने चित्त में उतारने लग जाते हो। वो दिशा है, वही दीक्षा है। लेकिन कोई ऐसा होता है कि उसके मन में होता है कि मेरे मन को तो दिशा मिल गई, अब ये तन भी इनका ही हो जाए, वो दीक्षा ले लेता है और दीक्षा दिशा दोनों से फिर भगवत प्राप्ति करता है। पर अब इसमें एक बात, व्यक्ति ने विवाह नहीं किया लेकिन जीवन भर किसी को अपना पति माना, उसके लिए तो वही उसका पति है, या उसके लिए तो वही उसकी पत्नी है जीवन भर जिसको उसने माना, पर पूरे विश्व को तो तब पता चलेगा जब विवाह होगा। ठीक वैसे ही आप बिना दीक्षा के यदि ठाकुर जी से कोई संबंध मानते हैं तो आपके लिए आप तक वो संबंध है, पर समस्त देवी देवताओं को, समस्त योगनियों को, मायाओं को, पूरे विश्व को और विश्व के सब कर्म बंधनों को या जो भी कष्ट आते हैं उन सबको पता तो चल जाए कि हाँ आप रिजर्व्ड हो, उसके लिए दीक्षा होती है। क्योंकि दीक्षा के बाद आपको तिलक मिल जाता है, दीक्षा के बाद आपको नाम मिल जाता है, दीक्षा के बाद आपको नियम मिल जाता है, और दीक्षा के बाद
एक दिशा दिखाने वाला सारथी मिल जाता है। इसलिए जीवन में कोई भी आपत्ति विपत्ति संकट आते भी है ना, तो वो पहले देख, अच्छा उनके अनुयायी हैं। शिवालय में जाएंगे तो शिव जी को भी पता है कि उनके अनुयायी हैं। दुर्गा जी के मंदिर में जाएंगे तो उनको भी पता है उनके अनुयायी हैं। बिना दीक्षा के सबको लगेगा कि क्या पता। अब थोड़ी अटपटा है उदाहरण, लेकिन सुन लो। हमारे भारत में म्युनिसिपैलिटी वाले होते हैं ना जो, या फिर नगर निगम वाले जो होते हैं, यहां क्या बोलते हैं उनको? काउंसलर्स हैं, काउंसिल। तो जैसे ब्रिस्बेन काउंसिल है, या फिर गोल्ड कोस्ट काउंसिल है, लोगन काउंसिल है। उन लोगों का काम क्या होता है कि पूरे नगर में देख रेख रखना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, रोड खराब है तो बनवा दो, कहीं पर पानी नहीं आ रहा तो भिजवा दो। ऐसे हमारे भारत में एक चलता है कि कुत्ते बहुत हो जाते हैं कई बार, तो उनको इकट्ठा किया जाता है। हमारे वृंदावन में बंदर इकट्ठे करते हैं, इतने बंदर हो जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि किसी कुत्ते के गले में फंदा है, उसको नहीं लेके जाते। क्यों? किसी का पालतू है। ठीक वैसे यमराज जी जो हैं इस पृथ्वी के काउंसलर हैं। कभी कभी वो अपने गणों को भेजते हैं, जाओ जो भी एक्स्ट्रा पड़े हैं उठा के लाओ उनको या फिर जो भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं इनको सबको लेके आओ यहां पर। लेकिन कह देते हैं क्या? देखना, जिसके माथे पर उर्धपुंड हो, गले में कंठी माला हो, जिह्वा पर कोई मंत्र हो, उसको मत लेके आना। क्यों? वो किसी का हो चुका है, वो किसी का है, उसको मत लेके आना। वो ठाकुर जी के धाम जाएगा, वो ठाकुर जी के चरणों में जाएगा, उसको मत लेके आना। जिह्वान वक्ति भगवत गुणनाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत यत् सिर एकदापि। ये तीन लक्षण जिसमें ना हो उसको लेके आना यहां पर। पहला, जिह्वान वक्ति भगवत गुणनाम धेयम, ठाकुर जी का गुणानुवाद नहीं गाता हो, कोई मंत्र उसके जीव को ना मिला हो, नाम मंत्र ना मिला हो और नाम ना गाता हो। चेतश्चन स्मरति तच्चरणार विंदम, जिसका चित्त गुरु गोविंद के चरणों का स्मरण ना करता हो। और कृष्णाय नो नमत्यत सिर एकदापि, जिसका सिर ठाकुर जी के चरणों में ना झुकता हो, या फिर जिसके सिर पर ठाकुर जी का तिलक अंकित ना हो, उसको लेकर के आना। तो इसलिए गुरु दीक्षा आवश्यक भी है। पर पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लियो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें बस लिफाफा दो। इसलिए थोड़ा ध्यान रखो। अच्छा, गुरु किसको बनाना चाहिए? प्रभावशाली को नहीं, स्वभावशाली, जिसकी वाणी, जिसकी उपस्थिति, जिसका मुख, जिनके वाक्य मेरे हृदय को झकझोर देते हों, मुझे सुधारने पर मजबूर कर देते हों, मेरे नेत्रों को सजल कर देते हों, वो मेरे गुरु हैं। जो मुझे कृष्ण के और समीप ले जाते हों, वो मेरे गुरु हैं। ऐसे दीक्षा लो। कलयुग में भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल एवं सबके लिए संभव मार्ग क्या है? भागवत जी में कहते हैं, क्या कहते हैं बताता हूं, नहीं प्रमाण कभी कभी याद नहीं आते श्लोक। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हरि प्राप्ति का साधन हमें बताओ। तब इसके उत्तर में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण करो। और कब तक श्रवण करो? बोले करते रहो, करते रहो, 1 2 3 जितनी हो सके कथाएं सुनते रहो, पूरे जीवन को कथा में बना दो। वो कथा सुनना और उसका निरुध्यासन करना, उसको जीवन में उतारना, यही कलिकाल में भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग है।
भागवत जी में बताया गया। कई लोग सुनते हैं पर उतारते नहीं, पालन नहीं करते, तो फिर काम नहीं बनेगा। आप हर बार जाते हो और डॉक्टर से जाके प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लाते हो, ना वो दवाई खाते ना परहेज करते, कैसे ठीक होगे भाई? डॉक्टर ने पर्चा लिखा है, डॉक्टर ने दवाई बताई है, नियम बताए हैं, परहेज बताया, तो फॉलो करो ना, तभी तो रोग ठीक होगा। ऐसे ही व्यास रूपी डॉक्टर बैठ के बता रहा है भवरोग को दूर करने के तरीके, आप केवल सुन के चले जाते हो, करते नहीं हो, तो फिर कैसे दूर होगा? करो। और क्या है, अगर मैं कभी मौन रखती हूं तो फिर भी बोलने की बहुत इच्छा होती है। यह बोलने की इच्छा कैसे खत्म हो? हमारे ब्रज में एक बाबा हैं, वो 6 महीना मौन रहते हैं, और 6 महीना मौन रहते हैं तो एक लेटर पैड पास में रखते हैं, जैसे ही कोई आता उसको लिख के दे देते हैं। एक बार मैं उनके पास बैठा था, तो कोई उनका सेवक बहुत गलतियां कर रहा था, क्रोध में आगे, मौन चल रहा था, पर्चा उठाया, उसमें गालियां लिखी उन्होंने बाकायदा, और गाली लिख के बोले तो मौन का मतलब क्या है? मनन करो, मन में बोलो मत, सोचो मत। करना भी ये मौन नहीं होता। मौन का मतलब पूर्ण साइलेंट रहिए, केवल ठाकुर जी। मौन किस लिए रहा जाता है? कि हम ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं शांत रह करके, इसलिए मौन रहना। ये मौन कोई नियम में नहीं होता कि ठीक है मौन बैठे हैं लेकिन हंस भी रहे हैं, ठिठोले भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे ये मैसेज भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, फेसबुक भी चला। मौन किस लिए होता है? कि एकांत में रह के थोड़ी देर ठाकुर जी का मनन करो, इसलिए मौन है। आपकी बोलने की इच्छा इसलिए हो रही है क्योंकि आप ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर रहे हो। फिर किन्हीं का भाव है, भीतर से मैं का भाव कैसे जाए? अहंकार। कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण के प्रति आस्था बहुत है, किंतु मैं के भाव के कारण अब मन बुद्धि प्रमाण मांग रहा है। अब भाई ये मैं तो कथा से ही हटेगा। और दूसरी बात, मैं हटाने का दूसरा तरीका बताएं, जो दिखे सामने सबको प्रणाम करो। जब झुकना शुरू कर दोगे अपने आप मैं निकलने लगेगा। झुकते नहीं है इसलिए मैं नहीं जाता चित्त से। अहंकारी व्यक्ति कौन? जो बचपन में स्कूल, अब जो यहां पढ़े लिखे उनको तो नहीं पता होगा, जो भारत में पढ़े हैं 6th 7th क्लास में लगभग सबने संस्कृत पढ़ी होती है, या किसी ने 9th में पढ़ी होती है। और एक श्लोक वहां हमको स्कूल में पढ़ाया गया था, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। कि फलित वृक्ष जो होता है वो सदा झुका रहता है, और जिस वृक्ष में फल नहीं लगते वो सीधा खड़ा रहता है। ऐसे ही जो गुणवान है, जो योग्य है, वो झुकना जानता है, और जो अवगुणों से युक्त है वो सीधा खड़ा रहता है। लेकिन याद रहे, तूफान जब आता है तो झुका हुआ वस्त्र बचे, झुका हुआ पेड़ बच जाता है, और सीधा खड़ा पेड़ सीधा ही गिरता है। इसलिए झुकना शुरू करो, दीन बनना शुरू करो। अब ऑस्ट्रेलिया में कहां झुकोगे? सबके आगे कैसे झुकोगे? इसलिए कम से कम जिसके सिर पर उर्दपुंड दिखे, कंठे, अब ये भी तो नहीं दिखेगी यहां पे। अब वो आपके ऊपर है, कैसे झुकोगे? झुको, झुकने से ही मैं जाएगा चित्त से। दीन बनो। और भाई देखो, अभिमान किस बात का कर रहे हो? किस बात का अभिमान कर रहे हो? शरीर का अभिमान है तो चलो आज अपने शरीर को एक आज्ञा करो, आप सब लोग, हे मेरे शरीर सुन, मैं खूब घी भी खाऊंगा, मैं रसगुल्ला भी खाऊंगा, गुलाब जामुन भी खाऊंगा, मैं यहां वो मीठे क्या मिलते हैं बच्चे खाते, डोनट्स भी खाऊंगा, मैं चॉकलेट भी खाऊंगा, मैं सब मीठा मीठा खाऊंगा। खबरदार, तुझे ऑस्ट्रेलिया लेके आया मैं, यहां लाके घर में बसाया मैंने, तेरे को नहलाता हूं, धुलाता हूं, बढ़िया वाला फेस वॉश, बॉडी वॉश और पूरा लोशन लगा के तेरे को तैयार रखता हूं, मेरी नहीं मानेगा? शुगर मत होने देना, खूब खाऊंगा मैं। शरीर मानेगा? नहीं मान सकता।
शरीर को कह दो ना जिम जाऊंगा, ना एक्सरसाइज करूंगा, ना मॉर्निंग वॉक करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, धुआंधार खाऊंगा, खबरदार तू मोटा हुआ तो मानेगा? नहीं मानेगा। अरे चलो ये तो आप इसमें ये भी कह सकते हो महाराज जी मैं खा रहा हूं इसीलिए तो हो रहा है, ठीक है, खाने की भावना को छोड़ो, शरीर को आज एक आज्ञा दे दो, बोले क्या? खबरदार अब तू बूढ़ा नहीं होना, तू ऐसे ही रहे, अभी तो सुंदर दिखता है, बढ़िया तेरी जुल्फें हैं, ऐसे ही बना रहे, कभी तेरे बाल सफेद नहीं होने चाहिए, तू बूढ़ा हुआ तो देख लेना मैंने तेरी कितनी सेवा की, आज तू 28 साल का हो गया, कितना तेरे को सजा धजा के रखा मैंने, अब नहीं करना। मानेगा शरीर? नहीं मानेगा। जो शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर अभिमान कैसा? जो आपके वश में ही नहीं है उस पर अहम क्यों? ये आपकी नहीं मानता, बल्कि आप इसके गुलाम हैं। ये कहता है कि भोजन कराओ तो कराना पड़ेगा, ये कहता है सुलाओ तो सुलाना पड़ेगा, ये कहता है निलाओ तो निलाना पड़ेगा, प्यास लगी पिलाओ तो पिलाना पड़ेगा, और बल्कि ये तो इतना ज्यादा आपके ऊपर अपना रौब जमाता है, इसकी इच्छा पूरी ना करो तो आपको मार भी सकता है। तो ऐसे शरीर का अभिमान क्यों? कोई आप पर रौब चलावे, आप उस पर अभिमान करते हो? नहीं। तानपुरा कहीं अलग स्वर में है कि अब किया है, अच्छा तो अभिमान क्यों? अब बाकी सब प्रश्नों को जय सिया राम, कथा में चलते हैं। एक बहन का एक भाव ये ऐसा भी था कि मैं कृष्ण को प्रियतम मानती हूं, क्या इसमें दोष है? नहीं, बिल्कुल दोष नहीं है, प्रियतम मानने में दोष नहीं है, पर संसार में जैसा प्रेम करते हैं हम, एक प्रेमिका एक प्रेमी से प्रेम करती है, वैसी प्रीति ठाकुर जी से नहीं हो सकती। यहां शरीर का भाव नहीं रख सकते आप, इच्छाओं का भाव नहीं रख सकते आप, ठाकुर जी तो निष्काम प्रेम होता है, तो उस भावना को आप धारण करो, प्रेम तो कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो कल चंद्रहास, भक्त चंद्रहास जी का चरित्र हम सुन रहे हैं, कौन सुना रहे हैं? नारद जी सुना रहे हैं, और कौन सुन रहा है? अर्जुन और श्री द्वारिकाधीश बैठ करके चंद्रहास जी का चरित्र सुन रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि चंद्रहास जी को एक दूसरे नगर के राजा ने गोद ले लिया और उनको अपना उत्तराधिकारी राजकुमार बना दिया। सब लोग ध्यान से देखें और ध्यान से सुने, और जो नए आए हैं बिल्कुल चुपचाप रहना, हाँ? कहीं सिर के ऊपर से बात निकले, पता चली एक दूसरे से बातें कर, नहीं, जो नए आए हैं वो भी ध्यान से सुनो, और सब लोग इधर देख करके श्रवण कीजिए। नए नगर के राजा बन गए हैं कौन? चंद्रहास, राजकुमार। राजा ने चंद्रहास जी को पढ़ने के लिए भेजा, उचित गुरुकुल में पढ़ करके आए, खूब विद्वान होकर के आए। इतने सुंदर हैं चंद्रहास जी की पूरी नगरी इनको देखने के लिए लालायित रहती है कि हमारे राजकुमार कितने सुंदर हैं। 1 डेढ़ 2 वर्ष निकल गए, चंद्रहास जी का बढ़िया प्रेम से लालन पालन चल रहा था। नए अब चंद्रहास जी थोड़े कुमार अवस्था, युवावस्था के हो गए हैं। पहले क्या होता था कि एक बड़ा राज्य होता था और उस बड़े राज्य के नीचे 5-10 छोटे छोटे राज्य होते थे। तो बड़ा राज था कुंतलपुर, और जिस राज्य के अभी ये राजकुमार बने हैं वो छोटा राज्य था। तो छोटे राज्यों का एक नियम होता था कि साल भर का जितना भी कर होता था, टैक्स, वो इकट्ठा करके बड़े राज्य के राजा को दिया जाता था। जिस नगर के अभी राजकुमार बने थे चंद्रहास जी, उस नगर के राजा ने पिछले 1.5-2 वर्ष से कर नहीं दिया था कुंतलपुर के राजा को। ध्यान से सुनिएगा सब। गालव ऋषि कह के गए थे कि ये कुंतलपुर का राजा बनेगा और धृष्ट बुद्धि की बेटी से विवाह करेगा। अब ये लीला कैसे होगी सुनो, ठाकुर जी की लीला बड़ी अद्भुत है। कुंतलपुर के राजा एक दिन अपने मंत्री धृष्ट बुद्धि से कहते हैं, ये पास में एक नगर है, पास में एक राज्य है, वहां के राजा ने पिछले 1.5-2 वर्ष से कर नहीं दिया है। हमें लगता है वो हमारे भय से भयभीत नहीं है, वो जानता नहीं है कि हम कितने कितने क्रूर हैं। अरे हम कुछ कहते नहीं है तो इसका मतलब ये कि कर नहीं देगा, आप जाइए सेना लेकर के और कर वसूल करके लाइए, नहीं देवे तो राजा का सर धड़ से अलग कर देना।
दृष्ट बुद्धि कहते हैं जो आज्ञा, मैं जाता हूं। दृष्ट बुद्धि अपनी पूरी सेना के साथ निकलने लगे तो दृष्ट बुद्धि की पत्नी बोली कहां जा रहे हैं? बोले एक नगर है, एक दूसरा राज्य है, वहां कर लेने जा रहा हूं। तो पत्नी बोली आप तो इतने व्यस्त हो गए हैं राज्य के कार्यभार में कि घर पे तो ध्यान ही नहीं रहता आपका। बोले क्या हो गया? बेटी विषया बड़ी हो रही है, इसके लिए योग्य वर देख के आना। दृष्ट बुद्धि बोले उसका तो मैंने काम तमाम करवा दिया सैनिकों से, वो जिसकी गालवृषि बोल के गए थे। हाँ अब सही है, अब लाली भी बड़ी हो रही है, मैं जाता हूं उस राज्य में, कर भी लेके आऊंगा और देख के भी आऊंगा। लाली के लिए अगर कोई योग्य वर मिलेगा तो मैं उसको देख के भी आऊंगा। बोले हाँ थोड़ा ध्यान रखना। ठीक। यहां से दृष्ट बुद्धि निकले हैं उस राज्य में कर लेने के लिए, उसी राज्य में जहां के राजकुमार हैं चंद्रहास। यहां राजा चंद्रहास जी से कहता है बेटा अब थोड़ा कार्यभार भी देखना है, राजपाट भी देखना है। मुझे रात को याद आया कि हमने 2 वर्ष से कर नहीं दिया है कुंतलपुर के राजा को, तो मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हारा राज्याभिषेक, तुमको पट्टाभिषेक हुआ, पट्टाभिषेक होता है मतलब उत्तराधिकारी, तुम्हारे पट्टाभिषेक में भी हमने उनको निमंत्रण नहीं दिया। मुझे लगता कहीं बड़े नगर के राजा, कुंतलपुर के राजा कहीं नाराज ना हो जाए हमसे, तो एक काम करते हैं 2 वर्ष का कर और उसमें थोड़ा सा और मिला के 3 वर्ष का कर लेकर के मैं और तुम दोनों चलते हैं और राजा को कर दे देंगे, क्षमा मांग लेंगे और तुम्हारा परिचय भी करा दूंगा, दे मेरा राजकुमार है, क्योंकि मेरे बालक नहीं है तो अनाथ एक बालक को मैं अपना राजकुमार बना रहा हूं। चंद्रहास जी बोले ठीक है पिताजी चलो। इतने में ही गाजे बाजे बजने लगे और जोर से हल्ला होने लगा। बोले क्या हुआ? बोले कुंतलपुर के महामंत्री धृष्ट बुद्धि आए हैं। राजा ने उनका स्वागत किया। धृष्ट बुद्धि नाक चढ़ा करके आए थे। बोले हे राजन 2 वर्ष हो गए तुमने कर नहीं दिया, राजा बहुत नाराज हो रहे हैं, कर देना है कि नहीं? नहीं महाराज जी थोड़ी सी हमसे भूल हो गई और मैं तो आप तो जानते मेरी कोई संतान नहीं, एक अनाथ बालक को गोद लिया, उसके लालन पालन में और खुशी में हम इतने व्यस्त हो गए कि कर नहीं दे पाए। मैं आ ही रहा था, सारी तैयारी हो गई है, 2 वर्ष का कर और हम अपनी तरफ से उपहार रूप में 1 वर्ष और मिला करके 3 वर्ष का कर टैक्स जमा करने आ रहे थे। मेरे उत्तराधिकारी के साथ में आने वाला था। अच्छा तुमने उत्तराधिकारी भी चुन लिया और राजा को निमंत्रण तक नहीं दिया? बोले महाराज जी सब क्षमा, मुझे बस क्षमा कर दें, इतना जल्दी सब हुआ कि मैं भूल गया, मैं अपने उत्तराधिकारी से आपको मिलाऊं। उत्तराधिकारी कौन? चंद्रहास। बोला आओ बेटा। चंद्रहास जी जैसे ही सामने आए दृष्ट बुद्धि ने देखा, देख करके बोले इसकी तो शक्ल देखी देखी सी लग रही है, इसकी आंख, इसकी नाक, इसकी सब, ये तो सब आदि। और दृष्ट बुद्धि को देख करके चंद्रहास भी मंद मंद मुस्कुरा रहे, वो तो जानते ही थे कि ये कौन है। दृष्ट बुद्धि बोले ये बालक मैंने पहले देखा है, शायद कहीं तो देखा है। इतने में ही चंद्रहास जी प्रणाम करके बोले मैं चंद्रहास। दृष्ट बुद्धि तुरंत पूरी दिमाग में पूरी रील घूम गई पीछे। बोले वो कहां है सैनिक? उनको मैंने भेजा था इसको मारने के लिए, वो तो उंगली भी लेके आए थे मेरे पास। अच्छा बेटा जरा अपने चरण दिखाना। चंद्रहास जी ने जैसे पैर दिखाए तो एक अन्य उंगली थी नहीं। ये कैसे कटी? बोले एक बार जंगल में बस कट गई थी। दृष्ट बुद्धि तो अपने हाथ पैर मोड़ने लगा। बोले कि उन सैनिकों को छोड़ूंगा नहीं, वापस लौट करके जाऊंगा, 4-5 को सूली पर चढ़ाऊंगा। फिर बच गया। दृष्ट बुद्धि बोले बहुत अच्छा है तुमने अपना उत्तराधिकारी चुना, लेकिन तुमसे 1 नहीं 2 नहीं अब अनेक गलतियां हो गई हैं राजा, अब तुमको बड़े कुंतलपुर के राजा तुमको छोड़ेंगे नहीं। बोले क्या हो गया? अरे तुमने इसका पट्टाभिषेक कर दिया और कुंतलपुर के राजा को भी नहीं बुलाया। बोले महाराज आप बचा लीजिए, हम आपको भी थोड़ा सा अलग से कर दे देंगे, कुछ करिए ना आप। तो दृष्ट बुद्धि कहते हैं अब एक काम होगा। बोले क्या? मैं यहां कर गिनवाने में रखता हूं, बाकी इसमें विलंब नहीं करना है, इसको आज ही कुंतलपुर भेजो। मैं एक पत्र लिख देता हूं और पत्र में अपने बेटे के नाम लिखूंगा
मेरे बेटे का नाम, कल मैंने माधव बताया था, पर उनके बेटे का नाम मदन था। मदन, मदन के नाम एक पत्र लिख देता हूं। और सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, इधर देखो, यहां देखो। मदन के नाम एक पत्र लिख देता हूं, और चंद्रहास तुम सीधे कुंतलपुर जाना, मेरे पुत्र मदन से मिलना। मैं पत्र में लिख दूंगा, वो बात संभाल करके तुमको राजा के पास ले जाके तुम्हारा परिचय करा देंगे कि ये दूसरे नगर का राजकुमार है, तो सब ठीक हो जाएगा। बोले ठीक है। अब धृष्ट बुद्धि ने पत्र लिखा, प्रिय पुत्र, अब कम शब्दों में लिखना है। मदन, संस्कृत में लिखा था, और उसमें लिख दिया, मदन, ये जो पत्र लेकर के तुम्हारे सामने खड़ा है, ये तुम्हारा घोर शत्रु है। बिना मेरी प्रतीक्षा करे, बिना मेरी आज्ञा माने, बिना मेरे आने का इंतजार किए इसको तुरंत विष दे देना। आज्ञा, तुम्हारा पिता धृष्ट बुद्धि। और पत्र बना करके उस पर सील लगा करके ऊपर जो मोहर होती है वो लगा करके पूरा उसको बंद करके दे दिया, चंद्रहास राजकुमार तुम ये पत्र लेकर के जाओ, और इसको खोलना नहीं। नहीं नहीं, मैं क्यों खोलूंगा, मेरे पुत्र को ही देना, जा करके जाओ। चंद्रहास जी बड़े प्रसन्न, पत्र को अपनी पाग, पगड़ी पहनते थे, पाग में कोने में लगा लिया और निकल पड़े। बड़े खुश हो रहे थे, मेरी माँ, धाई माँ मुझे लेके जहां कुंतलपुर में आई, जहां मैं बड़ा हुआ, आज वहीं जा रहा हूं। प्रेम से पहुंचे, अर्धरात्रि, सुबह सुबह का 3-4 बजे का समय हुआ, तब कुंतलपुर पहुंचे। तो मन में लगा कि अभी तो इतनी भोर है, सब उठे भी नहीं होंगे, अभी मैं मदन के पास चला जाऊंगा तो बड़ा काम खराब होगा। ये बगीचा है, यहाँ देवी का मंदिर है, थोड़ा यहीं स्नान ध्यान करके थोड़ा आराम कर लेता हूं। देवी प्रणाम करके स्नान ध्यान करके जैसे ही चंद्रहास जी सोए तो अपनी पाग उतार के रख दी। धीरे धीरे सूर्य उदय हुआ। इनकी बेटी का नाम क्या था? धृष्ट बुद्धि की विषया। आज विषया अपनी सब सहेलियों से मिली और सब ने कहा कि चलो वहां बगीचे में चलते हैं, देवी मंदिर प्रणाम करेंगे, वहीं थोड़ी देर खेल के आते हैं। जैसे ये गई देवी मंदिर में प्रणाम करके बस खेल ही रही थी, वहीं एक वृक्ष के पीछे से इनको दिखा कोई सो रहा है, और जैसे ही उन्होंने उसके रूप को देखा तो सुंदर तो थे ही चंद्रहास, प्रसन्न हो गए। अच्छा, अधिकतर अच्छी जोड़ियां देवी मंदिर में ही बनती हैं। राम जी और जानकी जी पहली बार कहां मिले थे? जनकपुर में, वहां भी देवी मंदिर में ही और एक दूसरे का दर्शन हुआ था। रुक्मणी जी श्री ठाकुर जी को देवी मंदिर में ही मिली थी। गोपियों को भी कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, गोपियां भी देवी से ही प्रार्थना करती थी कि कृष्ण हमको पति रूप में मिले। फिर देवी की कृपा से ही रास विहार हुआ, योग मायाम उपाश्रित। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी को मिलाने में देवी बड़ी सहायक है। क्यों? बहन है ना उनकी। बहन को प्रसन्न करो, बहन को राजी कर दो तो भाई को सहजी मिला देती हैं। चंद्रहास का रूप देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई, कितना सुंदर है। तभी देखा पास में पाग रखी है और उसमें जो चिट्ठी लगी है, चिट्ठी में मोहर हमारे राज्य की है। कन्याओं का ऐसा स्वभाव होता ही है कि वो रोक नहीं पाती स्वयं को। जहां कुछ गुप्त रखा है तो उनको टटोलना ही है कि क्या है ये। सॉरी, हाँ, बुरा नहीं मानना, मैं सच बोलता हूं, बुरा अपने आप लग जाता है। पर जैसे घर में भी आप कभी करके देख लो, पत्नी को कह दो, सुनो इस वाले स्टोर रूम में मत जाना, ठीक है? क्यों नहीं जाना? नहीं जाना भाई, कुछ है वहां पे। क्यों नहीं जाना? मैं तो जाऊंगी। अरे भाई नहीं जाना, आप ये तक कह दो इससे हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बोले तो कोई बात नहीं, दोबारा से बना लेंगे, घर जाके देखूंगे मैं। स्वभाव होता है माताओं का, बहनों का, सबका ऐसा ही स्वभाव है। किसी काम के लिए मना करो, जबरदस्ती करेंगे। आपने कोई गंभीर बात अपनी पत्नी को या बहन को बता दी, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन गंभीर बात बता के ये कह दिया कि किसी को बताना नहीं, तो बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। बहुत गंभीर बात है, किसी से कहना नहीं।
तो वो फैल जाएगी, सब में पहुंच ही जाएगी। वो भी किसी से कहती हैं तुझे बता दिया, तू मत बताइयो किसी को। नहीं, मैं क्यों बताऊंगी, कभी बताया तुम्हारी कोई बात, कभी बताई है? नहीं बताती तो नहीं है वैसे, तो बस आपने मुझसे कहा, मैंने सुना ही नहीं। वो जाके फिर चौथी को कहती मैंने तुमको बता दिया, तुम नहीं बताना। ऐसी फैल जाती है सारी बातें। युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया है कि माताएं बहुत कमजोर हृदय की होंगी, ज्यादा गंभीर बात अपने हृदय में रख नहीं पाएंगी, बता ही देती हैं। तो जैसे ही देखा बगल में पाग रखी है, इतना सुंदर सा राजकुमार लेटा है, बगल में पाग में कुछ पर्ची लगी और पर्ची में मोहर हमारे राज्य की है। धीमे से गए और जैसे ही खोल करके पढ़ा तो हस्ताक्षर पिताजी के, धृष्ट बुद्धि। क्या लिखा है? तो संस्कृत में ऐसे भावना लिखी थी कि प्यारे मदन, ये जो पत्रवाहक है ये मदन का शत्रु है। अब मदन कहते हैं कामदेव को, मदन कहते हैं कामदेव को, और कामदेव के शत्रु कौन है? श्री कृष्ण। अब वो तो रूप में इतनी आसक्त हो गई है कि वो अपने हिसाब से पत्र पढ़ रही है। उसमें क्या पढ़ रही है कि हे मदन, प्यारे मदन, तुम्हारे सामने जो ये पत्रवाहक है ये मदन का शत्रु है, मेरी आने की प्रतीक्षा मत करना, मेरे चिंतन मत करना। और विषया को यह भी पता था कि पिताजी मेरे लिए सुयोग वर ढूंढने गए हैं, माँ ने कह के भेजा है मेरे लिए अच्छा वर देख के लाना है। तो हो सकता है पिताजी लिखना चाह रहे हैं कि ये सामने पत्रवाहक जो है ये मदन यानी कामदेव का शत्रु कृष्ण के समान सुंदर है, मेरे आने की प्रतीक्षा मत करना, मेरे आने का विचार मत करना, मेरी आज्ञा की इच्छा मत रखना, इसको तुरंत विष दे देना। विष पढ़ करके अरे पिताजी ने जल्दी में विषया लिखना भूल गए हैं, और तुरंत एक सीख लेकर के अपनी आंख का काजल लिया और विष को विषया कर दिया, और विषया करके तुरंत मोहर लगा, बंद करके मोहर को गरम गरम करके लगा के फिर से रख दिया। और गई देवी को जाके प्रणाम करती है, हे माँ आज आपने बड़ी कृपा कर दी। तुरंत अपनी सहेली से कहती चलो चलो चलो, सुनो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लेना घर जाके। क्यों? कुछ होगा आज। क्या होगा? बोले कुछ होगा, बस पहन लो। सब चले गई, वो भी लौट करके अपने घर आई, अपने भैया को, मदन भैया कहाँ हो? मदन जी, क्या बात है, तैयार नहीं हो गए आप? क्यों तैयार होना? कोई मेहमान आ गया तो? कोई खबर आ सकती है, पिताजी भी आ सकते हैं, हो जाओ। उसने माँ को भी तैयार कर दिया, भैया को भी तैयार कर दिया, बढ़िया वाले वस्त्र, क्योंकि पता है कि ब्याह होने वाला है। यहां चंद्रहास जी उठे, उठ करके देखा, अपनी पाग वाग देखी, पाग पहनी, पर्चा को और भीतर डाला, घोड़े पर बैठे पहुंचे मदन के पास, दृष्ट बुद्धि के घर पहुंचे। ठाकुर जी कैसे पूरी लीला रचा रहे हैं जरा देखिए आप। बस ये कथा सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप ना बस ठाकुर जी के भरोसे छोड़ दो, अपनी मन बुद्धि से क्रियाएं करो, बाकी जो हो रहा है ठाकुर जी पर छोड़ो, सब मंगल करते हैं ठाकुर जी। चंद्रहास जी पहुंचे, द्वार से द्वारपाल गए, भीतर मदन को लेकर के आए, कोई मिलने आए हैं, आपके पिताजी ने भेजे हैं। बाहर आकर के देखा, आइए भैया, कहां से आए? बोले कि मैं पास के राज्य का राजकुमार हूं। मदन बोले यार तुमको कहीं देखा है हमने? बोले कि मैं दासी पुत्र चंद्रहास। अरे ये क्या तुम्हारा रूप हो गया, राजकुमारों जैसी पोशाक पहनते हो? बोले कि वो पास के राजकुमार ने मुझे गोद ले लिया ना। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आपके पिताजी आए वहां कर लेने? हाँ पिताजी वहां गए तो उन्होंने मुझे पत्र लेकर के भेजा है। अच्छा लाओ दिखाओ। प्यारे मदन, ये सामने जो पत्रवाहक खड़ा है मदन शत्रु है। अब संस्कृत में यह, अब मदन शत्रु शब्द है, अब इसका अर्थ तब लगेगा जब पूरा वाक्य पढ़ लेंगे। तो ये मदन शत्रु है, मेरी आने की प्रतीक्षा मत करना, मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा मत करना, बिना किसी को बताए, बिना किसी को पता चले इसको तुरंत विषया दे दो। जैसे ही देखा, अब अर्थ लगा, मदन शत्रु यानी कि मदन यानी कामदेव के शत्रु कृष्ण के समान ये सुंदर है। रूप देखा, अच्छा, हाथ पकड़ा, चलो भीतर।
और भीतर लेकर के आए, बैठा है। बोले किसी को नहीं बताना, माँ को तो बताना पड़ेगा। माँ जल्दी आओ, जल्दी आओ। बोले क्या हुआ? पिताजी ने पत्र लिख करके भेजा है और उन्होंने ये सुयोग वर ढूंढ करके भेज दिया है। कह रहे हैं कि मेरी बेटी का तुरंत इससे ब्याह कर दो। अरे देख तो लूं है कैसा, जैसे देखने है तो बहुत सुंदर। कहाँ है? विषया को पूछ लेते हैं। विषया 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 तो तैयार बैठी है, नीचे उतर करके आई। हाँ माँ, एक सुंदर लड़का आया है, तू देख ले एक बार। पिताजी ने कहा तुरंत झट मंगली पट्ट ब्याह होना है, देव विधि से ब्याह होगा। और देव विधि का ब्याह ऐसा ही होता है, झट मंगली पट्ट ब्याह। वो तू देख ले एक बार। विषया भी नाटक करे। हाँ अच्छा है माँ। अरे देख तो ले एक बार। देख लिया माँ, लेकिन बेटा एक बहुत बड़े कष्ट की बात है। क्या? पिताजी तेरे विवाह में सम्मिलित। कोई बात नहीं माँ, रहने दो, कोई बात नहीं, आप तो कराओ बस। यहां चंद्रहास जी कह रहे हो क्या रहा है? अब मदन सोच रहा है कि ब्राह्मण को तो बुला के लाऊं, ब्याह कौन कराएगा। मदन जैसे ही अपने राजभवन से बाहर निकला, इतने में गालव ऋषि आ गए वहां पर, जो ये सारी रचनाएं बता के गए थे। अरे महाराज जी आप भले पधारे, पिताजी ने पत्र लिख करके भेजा है और कह दिया ये सुयोग वर है, मेरी आने की प्रतीक्षा मत करो, तुरंत ब्याह करा दो। आप जरा बताइए कैसे होगा। गालव ऋषि भीतर आए। बोले देखो मदन, तुम्हारी बहन की कुंडली देखी है मैंने, और इस समय जो समय चल रहा है इसके अनुसार एक घड़ी यानी कि 24 मिनट के अंदर तुम्हारी बहन का ब्याह हो जाना चाहिए, नहीं तो 24 साल तक इसके ब्याह का योग नहीं है। इतने में तुम, मेरे पति तो आए नहीं। बोले उनको आने छोड़ो, दोनों दंपति का आशीर्वाद दिलवा देना बस। बोले 24 मिनट में कैसे होगा? गालव ऋषि बोले तुम मंत्री के पुत्र हो, तुम्हारे लिए क्या है, मैं बस सामग्री का नाम बोलता जाऊंगा, देते जाना। बोले ठीक है महाराज बैठो। अब चंद्रहास कहने लगे मेरे माता पिता तो दूसरे नगर में, मैं उनको बिना बताए ब्याह कैसे कर लूं। गालव ऋषि ने उनको समझाया। बोले देखो ये सब ठाकुर जी का विधान है, तुम्हारी कुंडली में भी योग नहीं है, 24 साल ब्याह नहीं होगा तुम्हारा। अब नहीं हुआ तो अभी कर लो, तुम्हारे पिताजी को मैं समझा दूंगा, मैं ऋषि हूं, मेरी बात सब मानते। यहां महाराज बैठे हैं और यहां नारद जी कथा सुना रहे हैं। ठाकुर जी था के मार मार के हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। बोले हो गया ब्याह, हो गया ब्याह। अर्जुन कह रहे हैं ये स्क्रिप्ट राइटर तो आप ही हो, ये सब आप ही करो, फिर इतना खुश क्यों हो रहे हो? बोले कि मेरे भक्तों का चरित्र सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। और 24 मिनट के अंदर फेरे हो गए, सिंदूरदान हो गया, माता पिता के सब हो गए, पाणिक ग्रहण संस्कार। मां ने बैठ करके वो गालव ऋषि बोले तुम्हारा बाम हाथ है मां का हाथ और दाहिना हाथ है पिता का हाथ, तो बाम हाथ से दायां हाथ स्पर्श करके वो कर दो, इनका कन्यादान कर दो, हो जाएगा। करा दिया। 24 मिनट में ब्याह हो गया, फेरे आदि सब पड़ गए, भामर पड़ गए, सब जगह हो गए। माता जी से आशीर्वाद ले लिया, भैया ने गले लगा दिया। गालव ऋषि ने दोनों को चिर सौभाग्यवती रहो, घोषणा करता हूं। क्या? ए मदन, तेरी बहन ने जिस वर्ग के आज ब्याह किया है इसके जीवन में 2 लक्षण आएंगे। बोले 3 लक्षण आएंगे। क्या? पहला, ये कालांतर में कुंतलपुर का राजा बनेगा। दूसरा, तुम्हारे जीजा जी अजर अमर रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं, मतलब तुम्हारी बहन जो है इसका सौभाग्य अजर अमर रहेगा, कभी विधवा नहीं होगी। और तीसरा, इसको साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। ये मेरी आशीर्वाद, ये आशीर्वाद में दिया गालव ऋषि ने। चंद्रहास जी तो रोने लगे। बोले ऐसा आशीर्वाद मिल जाए तो क्या करें। अब ब्याह तो हो ही गया। मदन ने पूछा महाराज नगरवासियों का क्या करें? क्या अब तो बता दो सबको। बोले कि योग था इसलिए हमने कर दिया, किसी को बताया भला नहीं, रिश्तेदार नातेदार नगरवासी सबको बताओ अब तो। मदन ने जाके महाराज पूरे नगर में लड्डू बंटवा दिए। बोले क्या हुआ? बोले हमारी बहन जी का ब्याह हो गया है। बोले अरे बताया नहीं। बोले कि वो ऐसा योग था कि करना पड़ा। अब एक दिन पिताजी लौट के आ जाएंगे तो उसके बाद बड़ा कार्यक्रम दावत करेंगे सबको बुला करके। अब तो सब लोग मैं बड़े खुश हूं, मैं वाह भैया बड़ा आनंद हुआ। यहां 2 दिन बाद दृष्ट बुद्धि, उनका कर गिनाई जो हो रही थी वो पूरी हो गई। और यहां वो राजा बोले
मेरा पुत्र लौट के नहीं आया, तो मनी मन धृष्टबुद्धि बोले आएगा भी नहीं। अब तक तो जहर दे दिया होगा मदन ने उसको विष दे दिया होगा। ठीक है मैं निकलता हूं, वहां भेजता हूं फिर आपके पुत्र को। हाँ ठीक। ये निकले, बड़े प्रसन्न होते जा रहे थे। बोले बहुत बार बच के निकल गया, अब कोई बार नहीं बचा होगा। जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो नगर के प्रथम चौराहे पर ही कुछ लोग बैठे थे। धृष्टबुद्धि सेना के साथ आए तो बधाई हो महाराज, महामंत्री जी बधाई हो। काय बात की बधाई? कितना सुंदर वर मिला है आपकी बेटी को। हम तो देखने गए थे कल, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वृंदावन के गोपाल जी ही आ गए आपकी पुत्री का ब्याह करने। कितने सुंदर। क्या बोलते हो? हाँ ब्याह हो गया ना विषया का। कब? बोले वो हमको पता है, आपने पत्र में लिख के भेजा था, मेरी प्रतीक्षा मत करना। धृष्टबुद्धि बोले ये क्या हो रहा है? दौड़े, गालव ऋषि भी घूम रहे थे वहीं पे। महाराज जी प्रणाम। सौभाग्यवती, जाओ। पहुंचे तो महाराज द्वार पर पत्नी खड़ी है, बगल में मदन खड़ा है, इस तरफ विषया खड़ी और विषया के बगल में चंद्रहास खड़े। जैसे ही आकर के देखा चंद्रहास को, तुरंत मदन का हाथ पकड़ा। तूने पत्र नहीं पढ़ा था? पढ़ लिया था पिताजी, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा किया। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था मैंने? आपने ही तो कहा था पिताजी मेरी प्रतीक्षा मत करना, मेरे आने का वो मत करना, और मेरी विषया को इसको दे देना। हमने कर दिया ब्याह, गालव ऋषि पढ़ा करके गए, विषया का ब्याह हो गया। बोले हाँ पिताजी सब हो गया, फेरे हो गए, भामर पड़ गए, सिंदूर दान सब हो गया, हमारी बहन का ब्याह हो गया। देखिए ना कितने प्यारी जीजा जी। धृष्टबुद्धि देख रहे हैं। चंद्रहास जी बोले ससुर जी प्रणाम। धृष्टबुद्धि तो बेहोश होके गिर पड़ा। ये क्या हो गया? ये क्या से क्या हो गया? क्या से क्या नहीं हुआ? हे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल, हे मारा नट राजा, थारो नचायो नाचू रे। मारा नट राजा, थारो नचायो नाचू। ओ मैं तो थारो नचायो नाचू, मैं तो थारो नचायो नाचू। मैं तो थारो नचायो नाचू, मैं तो थारो नचायो नाचू। हे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। ओ इसका मतलब नचायो नाचू मतलब डांस करना नहीं है। ये जो संसार में हम नाच रहे हैं, ठाकुर जी हमको कठपुतली बना के नचा रहे हैं और हम नाच रहे हैं। पर कभी कभी हम लोग अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं। ठाकुर जी तो कहते हैं पाम उठाओ, लेकिन हम हाथ उठाने लगते हैं। कठपुतली अगर हमारे इशारे पर ना नाचे, अपने आप नाचने लगे तो पता क्या होता है? कठपुतली वाला रस्सी काट देता है। ये कठपुतली काम की नहीं है। हम पैर उठा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, ये कुछ और उठा रहे हैं। ऐसे ही ठाकुर जी की इच्छा तो कुछ है, लेकिन हम अपनी इच्छा जोड़ करके कुछ भी करने लगते हैं तो ठाकुर जी भी अपने आप ही कर ले। इसलिए अपने आप नहीं, अपनी बुद्धि का क्रम करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, पर फल में जो मिले उसको स्वीकार करो। नाथ ओ मैं तो थारो नचायो नाचू, मैं तो थारो नचायो नाचू। हे मारा ओ मारा, हे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल,
जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जा। ओ जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, हाँ जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, ओ मैं लपक गोद में आऊं। हाँ हे मारा ओ मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे। हे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे। भुजा उठा के करताल बजाते हुए गाओ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय साईं मां। ओ जा रंगरा कपड़ा पहनावे, वैसो ही स्वांग बनाऊं। जा रंगरा कपड़ा पहनावे, वैसो ही स्वांग बनाऊं। ओ जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख सो, हाँ जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख सो। मैं वैसी ही बात सुनाऊं सुनाऊं। मारा ए मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे। हे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल, थारो नचायो। श्री गोवर्धन नाथ की। श्री राधा वल्लभ लाल की। और घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कोई मानता नहीं मेरी, मन मन खुशी मनाऊं। ओ घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा न माने,
मन मन खुशी मनाओ। ओ थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान में, ओ थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान मैं काहे टांग अड़ाऊं अड़ाऊं। मारा ए मारा ओ मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। हमारा गिरधर लाल, तारो नचायो नाचू रे मारा नटराजा, थारो नचायो नाचू रे। हमारा नटराजा, तारो नचायो नाचू रे। उल्टा सुलटा जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। उल्टा जो चाहो हमारे साथ कर लीजिए। कर ले मंगल बनाओ। ओ थारी मन चाही मैं प्यारे, थारी मन चाही मैं प्यारे। हाँ थारी मन चाही मैं प्यारे। थारी मन चाही मैं प्यारे। मैं अपनी चाह मिलाऊं मिलाऊं। मारा हे मारा ओ मारा हे मारा ओ मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। गिरधर लाल, तारो नचायो नाचू रे। हे मारा नटराजा, थारो नचायो नाचू रे। हमारा गिरधर लाल, तारो नचायो नाचू। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे मारा हो मारा हे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। हमारा गिरधर लाल, तारो नचायो नाचू रे। मारा नटराजा, थारो नचायो नाचू रे। हमारा नटराजा, तारो नचायो नाचू रे। ओ मैं तो थारो नचायो नाचू, मैं तो थारो नचायो नाचू रे। ओ मैं तो थारो नचायो नाचू। तो तारो नचायो नाचू। हे मारा ओ मारा हे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। हमारा गिरधर लाल, तारो नचायो नाचू रे। हे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। हमारा गिरधर लाल, तारो नचायो जय जय
मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो